तो चिराग पासवान आखिर कर क्या रहे हैं? चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा सीट बंटवारे की बातचीत से पहले आई है। 2020 में एलजेपी को 32 सीटों पर जेडीयू से ज़्यादा वोट मिले थे। जाहिर सी बात है पासवान इन सीटों और उससे भी ज़्यादा पर दावा ठोकेंगे। नीतीश कुमार के लिए दबदबा बनाए रखना मुश्किल होगा। उनकी पार्टी की 2020 में हिट रेट बेहद खराब रही थी। 115 में से सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी। वहीं बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, 110 में से 74 सीटें। तो अगर चिराग पासवान की मांगे मानी जाए तो किसे सीटें छोड़नी होगी? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को। ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए के लिए नीतीश कुमार की उपयोगिता बहुत अहम है। लेकिन सीट बंटवारा तो बस शुरुआत है। एक ऐसे हालात की कल्पना करें जब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 43 से भी कम विधायकों पर सिमट जाए, बीजेपी अपना 2020 वाला प्रदर्शन दोहराए और चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 20 सीटें मिल जाएं। अपने दिवंगत पिता की तरह चिराग पासवान किंग मेकर बनकर उभरेंगे। ये तो तय है कि एलजेपी प्रमुख नीतीश कुमार का राज खत्म करना चाहेंगे, जैसे उनके पिता ने कभी लालू यादव का किया था। इस काल्पनिक स्थिति में नीतीश कुमार जाहिर तौर पर लालू यादव के खेमे में वापस जाने की धमकी देंगे। अगर गणित बनता है और लालू उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हों, हालांकि इसमें कई अगर मगर हैं, और अगर लालू यादव तैयार नहीं हुए तो बीजेपी पासवान के समर्थन से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना पूरा करना चाहेगी। ये मत भूलिए कि 2025 का नीतीश कुमार वो स्थिति में नहीं होगा कि बीजेपी अगर हमला बोले तो वो अपने विधायकों को एकजुट रख सकें। जेडीयू के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान के पास वो नंबर भी हो गए जिससे विपक्षी महागठबंधन को बहुमत मिल जाए तो क्या? आखिरकार पासवान ने तेजस्वी से भाईचारे का रिश्ता भी बनाए रखा है। कोई कह सकता है कि पासवान समुदाय आमतौर पर आरजेडी के कोर वोट बैंक से टकराव में रहा है, इसलिए चिराग एनडीए में ज़्यादा फिट बैठते हैं। उनके पास केंद्र में मंत्री पद भी है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कम से कम बीजेपी के वार्ताकार तो यही बात नीतीश कुमार से कहेंगे। अगर चिराग किंग मेकर बनते हैं, इन सभी संभावनाओं के बारे में सोचिए। अगर बिहारी नेता ये माने कि बिहार की सियासत में मोदी के हनुमान की पूंछ में आग लगी है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।